Hello to बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी शॉर्ट फॉर्म होगा या कहाँ से एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कशंस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट होगा वैसे हम कवर सब किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होगा, जो आने वाले एग्जाम में होगा, सारे के सारे हम मार्क कर देंगे। स्पेशली जो बिहार बोर्ड से स्टूडेंट है, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक के लिए जरूर देखें, सबसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज इसको देखें, वीडियो को ध्यान से देखें। ऐसा नहीं है कि तुम अगर आए हो और हम चूरन देंगे तुम्हारे सारे के सारे सही हो जाएगा रामदेव बाबा की तरह, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, और ये रील्स नहीं है। तुम इंस्टाग्राम पे रील देखते हो, समझ जाते हो, इंसान को जज करने लगते हो, इस टाइप का नहीं है। प्लीज यहाँ पे तुम पढ़ो ध्यान से, सारे के सारे समझ में आएगा। हाँ, लेकिन अगर एक बार आ गया तो तुमसे क्वेश्चन डेफिनेटली तुमसे बन जाएगा। चाहे वो किसी भी, कैसे भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो, तुमसे सॉल्व होगा, तुमसे बनेगा। तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे के सारे। तो आओ हम लोग फटाफट, देखो तुम कैसे पढ़ना है पहले। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना है आ, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक से। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहले ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस लिख लेना, ये नहीं होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। और डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? लेस देन जीरो होगा, फटाफट। और इसमें क्या होगा कि इसमें एनोड पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसमें केटायन अटैक करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है। और कैथोड पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, और इसमें जो अटैक करेगा वो अ, जिस पे अटैक जो करेगा वो अटैक करेगा, यहाँ ये हटा दो, केटायन लिख लो यहाँ पे। गलत है, यहाँ पे केटायन होगा। ठीक है, गेट इट, समझ में आ गया? जैसे कि अगर मान लो कि NaCl है, तो NaCl का डिकम्पोज करेंगे तो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। ध्यान रखो, C पे अटैक करेगा, मतलब केटायन कैथोड पे अटैक करेगा। और एनायन किस पे अटैक करेगा? एनोड पे अटैक करेगा। ये ध्यान रखना। ए पे अटैक करेगा, बी पे। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ध्यान से। फ्राइडे फर्स्ट लॉ में हम लोग आते हैं, तो फ्राइडे फर्स्ट में ध्यान रखना है कि वन फ्राड इक्वल टू, यहाँ लिख लेना है कि वन फ्राड, टाइपिंग में गलत हो गया, वन फ्राड इक्वल 96,500 होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ एनी मोल ऑफ एटम लूज और गेन ऑफ इक्वल टू फ्राड होगा। जैसे कि अगर मान लो कि Fe है और Fe है, और Fe से +2 होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स का लूज होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स का, तो दो फ्राड होगा। दो फ्राड होगा यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो कि तुमसे चार्ज पूछता है, तो कुछ मत करो, 2 × 96,500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार्ज आ जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखना है सारे के सारे चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब इसमें बना के कॉमेंट करो क्या हो जाएगा। NO4 पे अगर माइनस से Mn पे 2 प्लस जाता है तो क्या होगा? दिस आर द इम्पोर्टेंट। और Cr2 वो 7 से 2 माइनस है, और ये Cr पे 3 प्लस अगर जाता है तो क्या होगा? कितना फ्रैड होगा ये कमेंट करो। ये भी एक मूल है, ये भी एक मूल होगा, तो कितना होगा आंसर? ठीक है, कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फ्राडे के लेकिन नियम क्या बोलता है। तो फ्राडे के नियम सिंपल नियम है। तो ये बोलता है कि जो भी, अगर मान लो कि नमक पानी क्लियर हो, ठीक है, तो नमक पानी, अगर मान लो कि नमक यानी सॉल्ट, तो सॉल्ट आप प्लस वाटर को हम लोग जब मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या बोलते हैं उसको? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना लेंगे सॉल्ट पानी, उतना ही क्या होगा? चार्ज होगा। अब जितना ही चार्ज होगा उसी को फ्राडे नियम में कन्वर्ट कर देता है कि जो वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सब मतलब सॉल्ट और पानी, वो डायरेक्टली हो जाएगा चार्ज का, यानी Q लिख सकते हो यहाँ पे। डायरेक्टली किसका हो जाएगा? चार्ज होता है, यहाँ लिख दिए। The amount of any substance deposit and the leave rate at the cathode is directly proportional to the इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्टली होगा। और यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला यानी चार्ज का फॉर्मूला करंट इंटू टाइम भी होता है। और टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा, ध्यान रखना। और ये भी एक फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है, यहाँ क्यू होगा। इक्वालेंट वेट डिवाइडेड 96,000। अब समझते हैं कि इक्वालेंट वेट क्या होता है। यहाँ लिख दिया मैंने इक्वालेंट वेट, एटॉमिक वेट बाय चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ बता दिया, इसको इसको छोड़ सकते हो, बोर्ड में ये नहीं आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि लेट सपोज कि Na का अगर तुमको निकालना है, तो Na का मान लो अगर फाइंड करना है, तो Na का जो भी करंट वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 23, और मास कितना होगा 1, तो डिवाइड कर देंगे तो 23 आंसर आ जाएगा। इसमें अगर बोर्ड में, तुम अगर बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड, दीज आर द VBI। ये ध्यान रखना, फ्राइडे फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और मैंने जो वो बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ तुम छोड़ सकते हो, फिर भी एक बार देख लो झलक, क्या पता है कि आ जाए एग्जाम में, नहीं आ जाए। देखो बाबू, पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई इसलिए नहीं करो, बार बार हम वीडियो में बोलते हैं कि बोर्ड का नंबर ज्यादा चाहिए तुमको। ठीक है, या किसी तरफ पास होना है, या किसी तरफ फर्स्ट डिवीजन लेकर के आना है, मैं बार बार बोलता हूँ।
पढ़ाई तुमको इसलिए करना चाहिए ताकि तुमके पास नॉलेज ज़्यादा हो, और कोई तुमको जहाँ किसी के पास अगर सामने खड़े हो, तो मतलब उसको नहीं लिखे कि नहीं इस बच्चा में पोटेंशियल है होने के कारण। जॉब आजकल क्यों नहीं हो रहा है? किस तरह से कोई भी इंसान पास कर जा रहा है, मतलब उसको मतलब ही नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, डिग्री ले रहा है, देखो इंजीनियरिंग कर कर के मतलब जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसका रीज़न एक ही यही रीज़न है मतलब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 12th का हो तो लगना चाहिए कि हाँ, तुम 12th का बच्चा हो, स्ट्रेंथ उतना होना चाहिए तुम्हारे पे। तो सेकंड लॉ आप देखते हैं। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये बोल रहा है यहाँ पे ध्यान से कि सेकंड लॉ में हम ये बोल रहे हैं, सेकंड लॉ में हम ये बोल रहे हैं, ध्यान से यहाँ देखो, सेकंड लॉ में हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है कि व्हेन द बोल रहा है यहाँ पे व्हेन द कि व्हेन सेम, अगर मान लो कि अगर सीरीज में अगर बहुत सारा सीरीज में लगाए हैं, जैसे कि सीरीज मतलब समझते हो तुम्हारे घर में जितना भी बल्ब फैन लगा है ना सीरीज में, तो सारी जगह इक्वल करंट जाता है कि नहीं? तो करंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। फैराडे फर्स्ट लॉ में जैसे मान लो तो ये W यानी वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डायरेक्टली किसका हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट का। दीज आर द फैराडे सेकंड लॉ। एंड वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ऊपर देखो डायरेक्टली किसका हो जाएगा? चार्ज का। दीज आर कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ। तो W1 बाई W2 इक्विवेलेंट वेट 1 बाई इक्विवेलेंट वेट 2, ये आंसर हो जाएगा। अब ये जब सबको समझ में आ गया तो ये पढ़ लो, मे बी क्वेश्चन आ जाए। अब डेनियल सेल और कौन सा गैल्वेनिक सेल या इसमें वोल्टाइक सेल, ये भी लिख लो, वोल्टाइक सेल भी सेम। तो इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, और ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें डेल्टा जी होता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? जैसे कि इसका बनावटी ऐसे होता है, ऐसे करके इसको बनावटी अगर एग्जाम में हो तो ध्यान रखना, पूछेगा 5 नंबर में तो तुमको लिखना पड़ेगा अगर बिहार बोर्ड से हो तो। अगर मान लो कि ऐसा लिखना पड़ेगा ऐसे करके, ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और ये जिंक का बना होगा, और ये किसका बना होगा? कॉपर का बना होगा, ठीक है। और इसमें जो भरा जाता है वो CuSO4 भरा जाएगा, और इसमें जो भरा जाएगा वो ZnSO4 भरा जाएगा, और ये आपस में कनेक्टेड होता है इससे, ठीक है। और इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है, ऐसे तुम बना लो, सॉल्ट ब्रिज होता है, और ये सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है सारे के सारे इसमें डिस्कशन मैंने किया है, ध्यान रखना है। और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ये एक U2 शेप का होता है, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है और जेल फॉर्म में होता है। तो इसका काम क्या होता है? तो ये मेंटेन करते हैं, मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें फोकस कर दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला, नेक्स्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो ये स्पीड ऑफ केटायन और एनायन का सेम होता है, एग्जाम्पल में ये हो जाएगा सेल रिएक्शन। और देखो होता है एक सेल रिएक्शन, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है। तो ये क्या होता है? ये सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, और इधर ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को लिखते हैं, और इधर हम लोग रिडक्शन वाले पार्ट को लिखते हैं। जैसे यहाँ से चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, चार्ज डिक्रीज होता है तो इसको रिडक्शन। तो कैसे लिख देंगे? जिंक से जिंक+2, और ये सॉल्ट ब्रिज, और कॉपर+2 से इधर का लिख सकते हैं हम लोग, कॉपर लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर तुम CBSE में हो तो दीज आर द इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सटर्नल वोल्ट, जैसे कि लेट सपोज कि इसमें वोल्ट पास कर रहे हो ना तुम, जैसे कि अगर वोल्ट इसमें पास कर रहे हो, बाहरी से यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो अगर उसका वोल्ट जो है 1.1 से कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो कॉपर, जिंक टू कॉपर जाएगा। करंट अपोजिट में फ्लो होता है तो ये हो जाएगा। लेकिन वही एक्सटर्नल वोल्ट 1.1 तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर वही एक्सटर्नल 1.1 से अगर ज्यादा होगा तो करंट जो फ्लो होगा वो कॉपर टू जिंक होगा। और जो ध्यान रखना कि जो करंट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कॉपर टू जिंक, और इलेक्ट्रॉन जो करंट जो फ्लो होगा कॉपर टू जिंक टू कॉपर होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेवियर करेगा। अब इसी में आते हैं नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर CBSE हो तो न्यूमेरिकल आएगा, तो नॉस्ट इक्वेशन क्या होगा? E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 एन बाई ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन, जहाँ एन है लिख दिए हैं लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान रखो कि होता क्या है, पहले लिख लो कहीं से, अगर तुम अगर हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लो, बिहार बोर्ड या CBSE से मैंने बोल दे रहा हूँ, लिखो तो electrode potential when any metal substance electron when any metal substance electron lose or gain in electrolytic solution is called
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो बाबू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, दो पार्ट में होता है, एक ईओपी और एक ईआरपी पार्ट में होता है। ईओपी मतलब ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो जिंक से जिंक प्लस टू है तो इसको हम लोग ईआरपी बोलेंगे। लेकिन मान लो कि अगर यही कॉपर प्लस टू से अगर कॉपर है तो दी कॉपर प्लस, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग ईआरपी बोलेंगे, ध्यान रखना है। ये सब ध्यान रखना है। इसमें भी और मान लो कि जिंक से जिंक प्लस टू का वैल्यू जो दिया है यानी ऑक्सीडेशन वो 0.5 वोल्ट दिया है। लेकिन अगर कॉपर प्लस टू से कॉपर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से ये देख लेना है कि अगर मान लो कि अगर ऐसे तुमको देखना है ना, कि अगर मान लो कि ये चीजें देखना है ना। अब ऐसे देख लो या ध्यान से, कि अगर मान लो कि मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस टू से जिंक के चाहिए, यानी दिया ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन तो कुछ मत करना, वैल्यू कन्वर्जन कर देना, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम वाला तुम अगर हो तो ये ध्यान रखो। ये अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इनर्ट सेल का वैल्यू क्या हो जाता है, ई सेल, यहाँ ई सेल होगा, ई सेल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखो जो कि यहाँ डेल्टा जी, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर तुम बिहार बोर्ड में हो तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, या हो सकता है कि यहाँ डेल्टा नॉट नहीं लगा हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल भी होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, डेल्टा इज लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो कब होगा, जब इधर निगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस है तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना। और एक भी ये भी फॉर्मूला अगर तुम सीबीएसई से हो तो ध्यान रखना कि डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी इंटू 2.303 होता है, रिकॉल कर लेना। और नेक्स्ट को यहाँ पे कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है या ये है वो डायरेक्टली होगा ईआरपी का, या रिड्यूसिंग पावर या एजेंट है वो डायरेक्टली हो जाएगा ईओपी का। जैसे कि अगर मान लो कि जिंक से जिंक प्लस टू का जो वैल्यू दिया है वो 0.5 दिया है, कॉपर कॉपर टू प्लस का जो वैल्यू दिया है वो 0.6 दिया है। हम तुमको बोल रहे हैं कि नहीं, इसको जो दिखाना है तुमको, दिया तो ऑक्सीडेशन, ईआरपी बोलेंगे, है ना, ईआरपी यानी इसका मतलब, सॉरी ऑक्सीडेशन मतलब ईओपी बोलेंगे इसको, सॉरी। अब ईओपी जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट, या उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट दे के तुमको मान लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता है, यानी ईआरपी पूछता है, तो किसका वैल्यू होगा, तो साइन कन्वर्जन कर दो पहले, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये छोटा वैल्यू होगा और ये कौन सा वैल्यू, बड़ा वैल्यू, तो इसका ज्यादा होगा इससे कम होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, अब ये ना अगर बिहार बोर्ड में हो तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कंडक्टेंस जो इन्वर्सली होगा वो रेसिस्टेंस का इन्वर्सली होगा। एक क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि मान लो कि तुमसे अगर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लो कि बोल रहा है क्वेश्चन में ऐसे, लेट सपोज कि अगर ऐसे दे देता है, ठीक है, अ, जैसे कि मान लो कि अगर बोलता है इसमें, अगर तुमको डिस्कशन में करूं, तो लेट सपोज कि अगर मान लो कि ये चीजें है कि कंडक्टेंस का वैल्यू अगर मान लो देते हैं कि 5 है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5, ये ध्यान रखना है। और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में भी इन्वर्सली का है, जैसे कि मान लो कि कंडक्टिविटी जो देते हैं हम तुमको वो भी 5 देते हैं, तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, 1/5, ये दोनों का रेसिप्रोकल होता है। बिहार बोर्ड में तो ये नहीं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, इट इज ए रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेंट कांस्टेंट। इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर, साइमन इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है। तो कंडक्टिविटी, तुम अगर सीबीएसई में हो चाहे बिहार बोर्ड में हो तो तुमको पता होगा कि 1 ml, लिख लो कहीं, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट ऑफ पानी, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दीज आर कॉल्ड कंडक्टिविटी। एंड तो इसको लिख सकते हैं, व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब तुम सीबीएसई में हो तो ये तुम्हारे लिए, या बिहार बोर्ड में हो तो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट है तो इसका डिफिनीशन भी तो तुमको लिखना आने चाहिए ना। तो डिफिनीशन लिखो पहले इसका, कि डिफिनीशन क्या होता है।
तो डिफिनीशन तुम लिखो पहले, इसका मोलर कंडक्टिविटी का डिफिनीशन क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ। लिखो, when the flow of when the flow of electrons in one mole of क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक solution is called क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलना इंपॉर्टेंट, ये तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये अल्फा ध्यान रखो, सीबीएसई में हो तो कैपेम बाई कैपेम। अब अल्फा कैपेम का होता है, अगेन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ लिखा हुआ है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लिख लो डिफिनीशन। व्हेन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लिखो व्हेन concentration of approach to zero, when concentration approach to zero, when concentration approach to zero, when concentration approach to zero is called limiting molar conductivity, is called limiting molar conductivity। यहाँ लिख दिए हैं, तो concentration approach to zero at infinite dilution is called limiting molar conductivity। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर बिहार बोर्ड में हो तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्रॉस लॉ इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बिहार बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, आई थिंक मुझे लगता है टू 20 आना चाहिए, 6 में तो इस बार आना ही चाहिए ये, क्योंकि बहुत दिन से नहीं पूछा है, तो पूछना चाहिए। क्रॉस लॉ क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि अ, कोई नमक है, NaCl है, ठीक है। अब NaCl है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे पहले डिफाइंड होता है। तो मान लो कि बहुत सारे इसमें पानी अगर मिला रहे हैं, तो आयन सेपरेट होगा कि नहीं, Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। तो ये बोलता है कि इसका जो भी कंडक्टेंस होगा ना, वो NaCl के बराबर हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस मतलब इसका जो भी डालेंगे, पानी डालने के बाद जो भी इन दोनों का सेपरेट केटायन और एनायन का जो सेपरेट कंडक्टिविटी होगा, वो होल कंपाउंड का होगा। वह लिखा है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैन बी रिप्रेजेंट बाय सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटायन और किनायन। ये ध्यान रखना है। अच्छा, लिखना कैसे है उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लिखना कैसे है, तो लिखना देखो कैसे है, हम बताते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि NaCl है, लेट सपोज कि अगर NaCl अगर है, तो HCl है, टूटा H+ में और Cl- में, तो मोलर कंडक्टिविटी रहेगा तो कैप लगा देना, यहाँ पे कैप एम कर देना, नॉट, यहाँ भी कैप एम कर देना और यहाँ भी कैप एम कर देना, यहाँ करके। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखना कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H को यहाँ पे इसको ऐसे लिखता है AC करके, AC कर लिख देता है AC, और यहाँ H लिख देगा। एसिटिक एसिड को ही बोलता है AC करके, और H लिख देगा ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो चाहिए उसको ऐड करना है, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है, ये भी ध्यान रखना है। एप्लीकेशन अल्फा इक्वल टू कैपेम बाई कैपेम नॉट बोलेगा तो लिख देंगे। और ये सॉल्युबिलिटी, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। प्राइमरी सील क्या बोलते हैं, तो प्राइमरी सील को ध्यान ये रखना है कि ये नॉट चार्जेबल होता है। क्या होता है, दीज आर दो नॉट चार्जेबल, ठीक है, ये चार्जेबल नहीं होते हैं। पहला, प्राइमरी सेल इज इट इज ए नॉट चार्जेबल बैटरीज, ये ध्यान रखना है, ये चार्जेबल बैटरीज नहीं होते हैं। इसका दो प्रकार होता है, अगर बिहार बोर्ड में हो तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा कि प्राइमरी सेल में कितना होता है, दो भाग होता है। एक ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल को ही लिक्लांची सेल बोलते हैं, और एक मरकरी सेल होता है। अब प्राइमरी सेल क्या होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, लिख लो, याद कर लेना। द दी The all are not chargeable because the electrode reaction occurs only one, and after use over a period of time can the cell uh, लिख दिया यहाँ पे, the cell becomes डेट यहाँ लिख लेना, यहाँ डाई मत लिखना, डेट लिख लेना, एंड कैनॉट बी रीयूज्ड इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल का डिफिनीशन। प्राइमरी सेल का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दो पार्ट, एक ड्राई सेल को निकलांची सेल बोलते हैं, और एक मरकरी सेल। अगर सीबीएसई में हो तो तुमको याद रखने की जरूरत है कि उसमें एनोड पे क्या होता है, जिंक से जिंक+2, कैथोड में क्या होता है, MnO2 होता है, और MnO2 से MnO चला जाएगा। ये सारे के सारे रिएक्शन तुमको याद रखने की जरूरत है, ये रिएक्शन। अगर तुम सीबीएसई में हो तो, बिहार बोर्ड में हो तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है।
सेकेंडरी सेल में आते, सेकेंडरी सेल इज चार्जेबल, लिख लें, इट इज ए चार्जेबल बैटरी। चार्जेबल बैटरी इसका दो होता है, एक लीड स्टोरेज बैटरी, एक निकल कैडमियम बैटरी होता है, जिसको लिथियम भी बैटरी बोलते हैं। तो इसका ही ध्यान रखना है। और प्लीज बिहार बोर्ड में हो तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में एक बार लीक करके प्रैक्टिस कर लेना, पूछ सकता है। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल क्या बोलते हैं इसको? पानी को H2O और H2O और O2 का जब रिएक्शन अभिक्रिया करवाते हैं तो H2O बनता है और साथ में एनर्जी भी होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। और ये एडवांटेज क्या होता है, ये पोल्यूशन फ्री होता है। तो ये सारे के सारे डिस्कशन हम लोग कर दिए हैं, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, इसके अच्छे से पढ़ो, एक बार याद करो, एक बार सुनो, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बार बार बोल दिया, कौन कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पढ़ो, रिवीजन करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और बस सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के पास भेजो। थैंक यू। और पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करोगे कुछ नहीं होगा, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ता ही नहीं है, मतलब किसी तरह पास होना है उसको, मतलब ऐसे नहीं होता है यार, मतलब नॉलेज ट्वेल्थ को तो लगना चाहिए कि ट्वेल्थ के तुम बच्चे हो, पढ़ाई करो प्लीज।